Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम हर एक संडे को वीकली करेंट अफेयर्स का सेक्शन लेकर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन बहुत पसंद आता होगा, और यदि नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे ज़रूर पसंद आएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमें जितनी सुधार की ज़रूरत होगी हम सुधार कर लेंगे। बस आप लोग हमें बताया करो कि सर यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, तो दोस्तों आज का जो वीकली करेंट अफेयर्स है 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच का है, और हम इन दिनों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स घटित हुए आपके परीक्षा के लिहाज से उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम आगे आने वाले 20 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं इस वीक के उसको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीकली करेंट अफेयर्स के सेक्शन को। आई होप कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? दोस्तों, हमने दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब कि प्रश्नों को बाइलिंगुअल रखा है ताकि आप में जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो आराम से पढ़ सके। ठीक है, तो आपको तो जरूर पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर एक स्पेशल वीडियो लाया गया था आपके लिए, एक मोटिवेशनल वीडियो था। तो आई होप कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आपका मन करे तो आप लोग जाकर जरूर देखना। ओके, बहुत अच्छी अच्छी और आपकी लाइफ से रिलेटेड बात कही गई है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यही जब अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग 12 अगस्त में जाओगे। ओके, और इस वर्ष का थीम क्या था राष्ट्रीय युवा दिवस का? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताता हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1985 में। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में ट्विटर ने किस नेता का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, मतलब परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है? किस नेता का? डोनाल्ड ट्रंप का। अभी आपको हाल फिलहाल में न्यूज आया होगा कि अमेरिका में कुछ कुछ हिंसा हुई। ठीक है, तो उस हिंसा के कारण उसका कुछ कुछ दोषी करार दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। इसी कारण से आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के जिस पर दोबारा इम्पीचमेंट किया गया है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया 2 बार लाई गई है। ठीक है, इनका अकाउंट था @रियल डोनाल्ड ट्रंप करके। ठीक है, उसको परमानेंट रूप से सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा। ठीक है, ट्विटर ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा भड़काने के लिए अकाउंट का इस्तेमाल किया है। ओके, और बाकी ट्विटर के बारे में आपको पता है। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई कि इनके यूट्यूब चैनल वालों ने भी इन पर रोक लगाया है कि भाई आप हफ्ता में मिनिमम मतलब मैक्सिमम एक वीडियो डाल सकते हैं, ऐसा रोक लगाया गया है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का माना गया है? तो इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का माना गया है। ओके, इसमें क्या होता है, आपका जो पासपोर्ट है वो कितना ताकतवर है ये किस आधार पर तय होता है कि आपने लोगों को कितने देशों में वीजा जाने का अलाउ रखा है। इस आधार पर तय होता है कि आपका पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ओके, तो जापान का पासपोर्ट सबसे अधिक ताकतवर है फिलहाल। ठीक है, इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक अभी 85 है, लेकिन 2020 में हम लोग 84 थे, मतलब कि एक स्थान और हम नीचे खिसक गए हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। ओके, इतनी सारी बातें हो गई। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है? तो जोया अग्रवाल के नेतृत्व में ये कैप्टन थी इस टीम की जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा जो रनवे था उस पर उड़ान भरी है। ठीक है, तो बस इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के अनुसार 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण के पहले चरण में कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखे होंगे। कौन से वीडियो को मैं इधर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं अवश्य देखा होगा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को जब वैक्सीन कल लग रहा था। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, देखा था ना? तो बस वही 16 जनवरी कल था, कल वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया इंडिया में और लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो जितने भी पोस्ट ऑफिस थे अब उसमें पोस्ट बैंक चलता है, इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक चलता है, ये तो आपको पता होगा। तो इसके अभी हाल फिलहाल में एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने
कार्यभार संभाला है? तो जे वेंकटरमू ने। किसने? जे वेंकटरमू ने। आई होप कि आपको जे वेंकटरमू के बारे में जरूर पता होगा, और यदि नहीं पता है तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं चाहिए इनके बारे में, आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सब बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको पता होगा कि मेन डिटेल से आपको रोज पढ़ाया जाता है, उससे ही प्रश्नों को छाटकर आपके लिए रिवीजन लाया जाता है वीकली करेंट अफेयर्स का। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? तो अभी आपको पता होगा कि ऐसे तो बोरिस जॉनसन आने वाले थे, ब्रिटेन के पीएम, लेकिन कोविड-19 के तीसरे ऐसा नया स्ट्रेन मिल गया, इसके कारण वो रद्द कर दिए दौरा। तो अब सूरीनाम के राष्ट्रपति आने वाले हैं। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो यही 26 जनवरी 2021 के भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक के नए सचिव के रूप में तेंजिन लेकफेल को नियुक्त किया गया। किनको? तेंजिन लेकफेल को। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी बिम्स्टेक क्या है ये तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि बिम्स्टेक बहुत ही चर्चा में रहा है, खासकर जब नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से और ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब अपना दूसरा शपथ ग्रहण करने वाले थे तब बिम्स्टेक देशों के नेताओं को ही बुलाए थे अपने शपथ ग्रहण में। ठीक है, किस संगठन ने हाल ही में देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है? यह आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब्स यदि इसे शॉर्ट में लिखे तो ATL आता है। तो इसरो ने, किसने? इसरो ने 100 ATL को अपनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब अटल टिंकरिंग लैब जो है वो क्या है? तो ये छात्रों के लिए है, और इसरो बताया कि छात्रों के बीच इससे वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और उन्हें अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए उत्साहित किया जाएगा। ओके, तो ये था अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स ATL। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सी विजिल 21 नामक एक मेगा रक्षा अभ्यास भारत के किस सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है? जैसा कि आपको पता होगा सी तो लिखता है सी, लेकिन आप लोग सी से समुद्र भी समझते हैं। ठीक है, तो सी विजिल इंडियन नेवी द्वारा हर एक साल आयोजित किया जाता है। ओके, तो इस साल भी इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जैसा कि आपको प्रश्न बता रहा है और आपको पता भी होगा। तो इन्होंने सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और जब भुवनेश्वर और राउरकेला की बात आई है तो आपको तो ये पता होगा कि ये दोनों सिटी चूज किया गया है किसके लिए? खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं, अगला जो हमारा हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके लिए, जो 2023 में होना है। और आपको इसी कड़ी में एक और पॉइंट में बताऊंगा, जो राउरकेला है उसमें सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इंडिया का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इसी वर्ल्ड कप के मद्देनजर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत बायोटेक ने किस देश को कोविड वैक्सीन निर्यात करने का फैसला किया है? ये जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा निर्मित, कौन है? आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप ही बताओ कि भारत बायोटेक ने कौन से वैक्सीन को बनाया है। लेकिन जो भी वैक्सीन को बनाया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोग नाम बताओगे। उसका निर्यात करने का फैसला कहाँ किया है? ब्राजील में। और आपको पता होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मंत्र है कि सभी सुखी हो। ठीक है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। और इसी मंत्रोच्चारण के साथ कल नरेंद्र मोदी टीकाकरण को लॉन्च किए थे, विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण को। ठीक है, आप लोगों को जरूर पता होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, तो ये मणिपुर के माओ जगह है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है हर एक साल चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। ठीक है, इसे मणिपुर सरकार ने 2017 में शुरू किया गया था। बाकी बहुत सारी बातें आपको बताई गई है, जो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस समय आपको बहुत डिटेल से बताया गया था श्वेता मैम के द्वारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कितने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा कि बहुत दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा 3 नए संशोधन अधिनियम लाए गए थे कृषि के क्षेत्र में, उस पर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो आपको जरूर पता होगा। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों को ध्यान देते हुए बताया कि भाई अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक हम अगला आदेश नहीं देते हैं तब तक
ये निलंबित रहेगा, मतलब ये कानून जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, ये तीनों कानून क्या क्या थे, क्या क्या अधिनियम थे कि किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन अधिनियम थे। ओके, आवश्यक वस्तु अधिनियम थे और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता था। ये तीनों जो बिल था, इस पर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है किसान का और अभी भी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए बोला कि जब तक मैं अगला आदेश नहीं दूँ तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कृषि बिल हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में भूगर्भ शास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम मिल सकता है। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा मिल सकता है, कितना, 24.63 मिलियन टन भंडार इसका मिल सकता है। ओके, चलिए, हाँ ये मैं बताऊंगा कि किस क्षेत्र में, तो पापुम पारे और तमांग क्षेत्र में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कौन सी योजना का हाल ही में 5 वर्ष पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा एक योजना जारी हुआ था, कब, 5 वर्ष पहले, मतलब कि 2016 को। ओके, 13 जनवरी 2016 को, और अब इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, या कोई घटना हो गया इतिहास का, किसके शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नई विदेश व्यापार नीति कब लागू होगी, व्हेन विल द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कम इनटू फोर्स। तो 1 अप्रैल से नई विदेश व्यापार नीति लागू होने वाली है। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि 1 फरवरी को पहला बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा हमारे संसद में। हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है। ठीक है, पेपरलेस मतलब बिना कोई कागज का, मतलब डिजिटल होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैट्रिक छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली वेव्ड द एग्जामिनेशन फी फॉर मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स। तो उड़ीसा की सरकार ने मैट्रिक छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। तो भाई चलो आप लोग फ्री में परीक्षा दे लो। ओके, जो कि बहुत बढ़िया कदम है। अन्य राज्य सरकारों को भी इसका पीछा करना चाहिए, मतलब इसे अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक और प्रश्न छात्रों से संबंधित कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है, छात्र, बहुत सारे छात्र अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रोज डाटा डलवाना, क्योंकि डाटा धीरे धीरे महंगा हो चुका है। तो तमिलनाडु की सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए कहा कि भाई जो भी छात्र हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उन्हें हम 2 GB रोज डाटा फ्री देंगे। बहुत बढ़िया कदम है। इसे भी कुछ कुछ राज्य सरकारों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली रूप से। ठीक है, कि उसका मिसयूज ना हो सके। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में सरकार ने कितने तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो ना 56, ना 70, ना 99, 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है सरकार ने। ओके, अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किधर से खरीदी गई भाई। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जिसे आप लोग शॉर्ट में HAL से जानते हैं, इसी से सारे तेजस विमान खरीदेगी। और तेजस के बारे में पता होगा कि यह अपनी तरह का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर और वजन 6500 किलोग्राम है। ओके, चलिए, और यह स्वदेशी है क्योंकि HAL द्वारा विकसित किया हुआ है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने किस शहर में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करेगी। तो दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी, नाम है उसका टेस्ला। आपको पता होगा टेस्ला के अभी CEO जो एलोन मस्क हैं, वो अभी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सिग्नल ऐप काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं की कंपनी है टेस्ला। ये बोल रहा है कि भाई हम बेंगलुरु में अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करेंगे। ओके, और बाकी टेस्ला के बारे में आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि एलन मस्क इसके संस्थापक CEO हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और यह एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। ओके, चलिए, सिग्नल इन्हीं का ऐप है। ओके, अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण की शुरुआत कब से की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण की शुरुआत कब से की जाएगी। हाँ, तो इस योजना की तीसरा चरण की शुरुआत 15 जनवरी को की जाएगी, मतलब जो कि हो चुकी है। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इस मिशन को गति प्रदान करने के लिए कौशल विकास योजना प्रारंभ किया था। कौशल विकास योजना में क्या है कि जितने भी भारतवासी, जितने भी युवा हैं, खासकर युवा के, भारतवासी का नहीं, जितने भी युवा हैं भारत में, उनको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कराना है। यही इस योजना का मकसद था। ठीक है, चलिए, अब इसमें बहुत सारा काम किया जाएगा जो आपको नीचे दिया हुआ है, कितने खर्च होंगे ये सब तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। हम डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने।
तो डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया। देखिए 2 दिवस होते हैं, एक भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस और एक होता है भारतीय सेना दिवस। उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले आप लोग इस दिवस के बारे में जानेंगे कि एक दिन 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। किस लिए? सेना के दिग्गजों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान करने के लिए, ठीक है। और इसके अगले ही दिन 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है उसे मैं उस प्रश्न में बताऊंगा जब वो प्रश्न आएगा, ठीक है। तब तक अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुफ्त पेयजल योजना शुरू की गई है। तो तेलंगाना नया राज्य है अभी हाल फिलहाल में इंडिया का, तो इसी के द्वारा मुफ्त पेयजल योजना की शुरुआत की गई है। सरकार बताया है उसकी सरकार कि भाई 9 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा, जिसमें कोई बिल जारी नहीं किया जाएगा, मतलब ये टोटली फ्री है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में DRDO के द्वारा कौन से पिस्तौल को विकसित किया गया है। विच पिस्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO रिसेंटली। तो DRDO के द्वारा एक पिस्टल है जिसका नाम है ASMI, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और रक्षा बलों में यह 9 mm वाले पिस्तौल का स्थान लेगी। ओके, पिस्तौल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ASMI, जो कि पूर्ण स्वदेशी है और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका रेंज भी आप लोग जान लीजिए कि मशीन पिस्तौल जो है 100 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है। ओके, बस इतना ही आपको जानना है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौता हुआ है। तो अभी 1-2 दिन पहले ही भारत और UAE के बीच तकनीकी सहयोग और वैज्ञानिक सहयोग हेतु समझौता हुआ है। इसमें क्या क्या आया भाई? इसमें है कि UAE और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी, महासागरीय सेवाओं जैसे रडार, भूकंपीय, ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ऊपर में ही लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग करना है, तो जितना भी हो सके दोनों अब एक दूसरे को हेल्प करेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में, तकनीकी को बढ़ावा देने में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी भारत की गणतंत्र दिवस परेड, मतलब इस वर्ष के होने वाले परेड में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में और बहुत सारी बातें आपको श्वेता मैम के द्वारा बहुत ही डिटेल से समझाया गया था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगले प्रश्न की ओर आऊँगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया। तो हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। लेकिन सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? गुजरात में। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ओके, अगले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो रोहिणी गोडबोले को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो रोहिणी गोडबोले हैं वो भारत के हैं, ठीक है। ये भारतीय भौतिक विज्ञानी है और ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो इन विच कंट्री इज द ग्लोबल स्टॉक ऑफ इबोला वैक्सीन बीइंग मेड। तो स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ओके, चलिए और ज़्यादा कुछ इस प्रश्न के बारे में है नहीं बताना, हमको डायरेक्ट है अगले प्रश्न पर आना। ओके, अगला प्रश्न है कि रिसेंटली व्हेन वाज द 55th फाउंडेशन डे ऑफ FCI सेलिब्रेटेड। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI क्या 55वीं स्थापना दिवस कब मनाई गई। तो 14 जनवरी को अभी इसका 55वीं स्थापना दिवस मनाया गया। ओके, 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक पुस्तक के बारे में है कि द पॉपुलेशन मिथ, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस बाई कुरैशी। कौन है? एस बाई कुरैशी। पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया। ओके, और जो एस बाई कुरैशी है ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अब वो फाइनली वो प्रश्न आया, तो मैंने बताया था कि एक दिन पहले वयोवृद्ध सेना दिवस और उसके अगले दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, मतलब 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में, क्योंकि 15 जनवरी को ही इन्होंने सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना का प्रभार लिया था और प्रभार लेने के बाद KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। ओके, चलिए, और यह मौका जो था भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम था, इसीलिए तभी से हर एक दिन 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और अब तक यह चलते आ रहा है।
ओके, ये बात थी। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया और 16 जनवरी को नरेंद्र मोदी भी इसको इसमें संबोधित करेंगे। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस देश के द्वारा वन प्लेनेट समिट की मेजबानी की गई। विच कंट्री हैज होस्टेड द वन प्लेनेट समिट रिसेंटली। तो फ्रांस के द्वारा अभी हाल फिलहाल में वन प्लेनेट समिट की मेजबानी की गई है और फ्रांस की सरकार ने कोविड के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे वन प्लांट समिट का आयोजन किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा शुरू की है, मतलब बिजली देने की योजना शुरू की है। ओके, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है, मतलब घोषणा की है कि भाई इन लोगों को मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, कृषि से जो संबंधित हैं या कृषि क्षेत्र में जितना भी बिजली जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके, आज के अंतिम प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में कौन सा राज्य तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। तो तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के बहुत बड़े संत थे, इनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा, बहुत ही महान संत थे। ठीक है, ये कभी भी अपने खाना को वेस्ट नहीं करते थे, मतलब अनाज के एक भी दाना को ये बर्बाद होने नहीं देते थे। ठीक है, देखिए इनके बारे में आप लोग जानिए कि अनुशासित जीवन, प्रेम, पैसा, राजनीति और कई अन्य मुद्दों पर वल्लुवर के दोहों का दुनिया भर में पालन किया जाता है। ओके, उनके 1330 कुल दोहे के असाधारण योगदान का कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मिला जुलाकर ये बात आपको किया जाए कि कवि तिरुवल्लुवर का संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग को याद रखना है तमिलनाडु में, और इन्हीं के सम्मान में हर एक दिन तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है, मतलब हर एक साल तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। ओके, अब आप लोगों को एक काम करना है, क्या काम करना है ये बताना है। इधर तो डेट मेंशन नहीं है, आप लोगों को डेट मेंशन करना है कि तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, मतलब किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर डेट मेंशन कीजिएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, हमारे द्वारा दी गई आपको बहुत सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए कुछ भी विषय से रिलेटेड, खासकर जीके जीएस और इंग्लिश का, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। आपको नीचे में दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें रनिंग करते हुए दिख रही होगी, उसमें आप लोग सब चीज़ें उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके क्यूज के लिए और अन्य सारी क्यूजेज के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेक्शन बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमें मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, बस आप एक प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिए और जितने भी प्रश्न पूछे गए उसका जवाब कमेंट करके दीजिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, और यदि बाहर भी जाइएगा तो सारी सुविधाओं के साथ। हाँ, नरेंद्र मोदी के द्वारा एक और नया मंत्र दिया गया है कि दवाई भी और कड़ाई भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, साफ सफाई रखना है अपने आसपास, और 2 गज की दूरी भी रखनी है। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।